एंड वेलकम। मैं हूँ रोहिणी और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम एक बार फिर हाजिर हैं बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज एंड हॉट गॉसिप्स लेकर। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज हेडलाइंस। कौन बन सकता है करीना की बर्थडे पार्टी का पार्टी स्पॉइलर? बताएंगे अजय देवगन ने यश राज फिल्म्स और शाहरुख को कैसे दिखाई अपनी मसल पावर। कैसे और क्यों हुआ कंगना रनौत और उनके फिरंगी बॉयफ्रेंड निकोलस लफार्टी का ब्रेकअप? क्या फिल्म अय्या में रानी का लुक है विद्या के डर्टी पिक्चर से इंस्पायर्ड? बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। 21 सितंबर को करीना कपूर लैविश स्टाइल में सेलिब्रेट करना चाहती हैं अपना बर्थडे और सैफ भी चाहते हैं करीना उनके साथ किसी एक्सोटिक लोकेशन पर सेलिब्रेट करे अपना ये इम्पोर्टेंट दिन। लेकिन कोई है जिसने करीना के पार्टी प्लान्स को स्पॉइल कर दिया है। कौन है वो? लेट्स फाइंड आउट। 21 सितंबर वही डेट जिस दिन करीना कपूर सेलिब्रेट करती हैं अपना बर्थडे। Of course it's my birthday. Of course it's my birthday. लेकिन इस बार करीना को अपने बर्थडे पर नहीं मिलेगा सेलिब्रेशन का कोई मौका, क्योंकि कोई बन गया है करीना के बर्थडे प्लान्स में पार्टी स्पॉइलर। Birthdays in Madhur's hands. Birthdays in Madhur's hands. जी हाँ, सोर्सेस से पता चला है कि अपनी अपकमिंग फिल्म हीरोइन के डायरेक्टर मधुर और सैफ अली खान के बीच फंस कर रह गई हैं करीना कपूर। Oh God, oh God. जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए करीना की बातों से लग रहा है कि उनके बर्थडे प्लान्स पर फिर गया है पानी। रिपोर्टेडली सैफ अली खान करीना को उनके बर्थडे पर गोवा ले जाना चाहते हैं, पर लगता नहीं कि सैफ के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए बेबो को गोवा जाने का कोई वेकेशन मिल पाएगा। Nowhere. She's going to a singleplex theater and going to cut a cake with the people. Because I wonder how the people go gaga over Halkat Jawani in the singleplex theater. So that would be the biggest gift here. I mean, the audience love you and appreciate your song, appreciate your performance. That's the biggest gift. फिल्म की सक्सेस को करीना के बर्थडे का सबसे बड़ा गिफ्ट बताकर मधुर ने ऐसा दांव चल दिया है जिससे करीना का बचकर निकल पाना मुश्किल हो गया है। She is going to a singleplex theater and going to cut a cake with the people. यूं तो आखिरकार ये खुद करीना की चॉइस होगी कि मधुर के बताए हुए रास्ते पर चलकर वो अपने बर्थडे पर फिल्म हीरोइन के पोस्ट रिलीज प्रमोशंस में नजर आती हैं, या फिर सैफ के इमोशंस का ख्याल रखकर बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए गोवा जाती हैं। शायद इसी इक्वेशन की वजह से उन्होंने अब अपने बर्थडे का पूरा प्लान मधुर को सौंप दिया है। Birthdays in Madhur's hands. Birthdays in Madhur's hands. और मधुर ने भी क्लियरली बता दिया है कि बेबो को हीरोइन की रिलीज के साथ अपना बर्थडे कहां और कैसे सेलिब्रेट करना है। She is going to a singleplex theater and going to cut a cake with the people. वैसे शायद ही किसी ने सोचा हो कि हमेशा अपने नाम की तरह स्वीट स्वीट नजर आने वाले मधुर अपनी हीरोइन के लिए इतना कड़ा रुख भी रख सकते हैं। वहीं इंडस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल लीड एक्ट्रेसेस में शुमार करीना भी यहाँ कम काबिले तारीफ नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी अपने जेस्चर से क्लियर कर दिया है कि आखिरकार इंडस्ट्री में डायरेक्टर ही लेता है लास्ट एंड फाइनल कॉल। Birthdays in Madhur's hands. Birthdays in Madhur's hands. ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। Time to show you special report. I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. I'm very good friends with Arpita for the last 7 years. I've always been in that house many times actually to be with her. And sometimes, yes, I happen to meet Salman. It's a cheap way of sort of projecting whatever wants to be projected. And I was used in that, I guess. यही है सलमान खान के घर पर उनसे मिलने गई प्रियंका की सफाई, जो सबसे पहले जूम पर सामने आई है। अपनी फिल्म बर्फी को प्रमोट करने जूम के ऑफिस आई प्रियंका से जब जूम ने मीडिया में हलचल मचाने वाली उनकी और सलमान की मुलाकात के बारे में पूछा, तो प्रियंका ने एक पल की भी देर किए बिना बता दिया पूरा सच। I think it was an extremely cheap display of media and paparazzi. I'm very good friends with Arpita for the last 7 years. I've always been in that house many times actually to be with her. And sometimes, yes, I happened to meet Salman, I happened to meet Sohail. There were many people over there that night.
but the picture was just taken as us. लेकिन प्रियंका के इस कन्फेशन में उनकी और सलमान खान की मुलाकात में लॉयल्टी शिफ्ट होने की बात से नाराजगी साफ नजर आ रही है। सलमान प्रियंका के एक साथ कैप्चर होने के बाद स्पेकुलेट किया गया कि उनकी लॉयल्टी शाहरुख खान से शिफ्ट होकर क्या अब सलमान खान की तरफ जा रही है, लेकिन प्रियंका ने क्लियर कर दिया कि वो 10 सालों से सलमान की फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अलविरा और अर्पिता से ही नहीं बल्कि सलमान खान से भी वो पहले से ही मिलती रही हैं। लेकिन जिस ढंग से मीडिया ने उन्हें चोरी छिपे कैप्चर करके सलमान के कैंप में शिफ्ट होने की कहानी बनाई है वो सरासर गलत है। It's trying to portray things as I've done so many shows with him. I met him a billion times the last 2 years, and it's a cheap way of sort of projecting whatever wants to be projected. And I was used in that, I guess, from whoever needed to be, whoever, I mean, the media, whatever needed to be done. It was upsetting. यानी इतना जरूर है कि ज़ूम पर आई प्रियंका की इस एक्सक्लूसिव सफाई ने सलमान प्रियंका की लेटेस्ट मुलाकात में एक नया ट्विस्ट दे दिया है, जो इतना इशारा तो कर ही रहा है कि कभी-कभी सिर्फ देखा हुआ या फिर सिर्फ अपने कानों से सुना हुआ भी पूरा सच नहीं होता। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। अजय देवगन और सन ऑफ सरदार के मेकर्स ने इस फिल्म के इंटरेस्ट को बचाने के लिए कस ली है कमर। यशराज और शाहरुख की फिल्म को टक्कर देने के लिए अजय ने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। क्या है अजय का ये अनबीटेबल प्लान? लेट्स फाइंड आउट। इस दिवाली बॉक्स ऑफिस पर होने जा रहे बिग क्लैश से पहले सरदार अजय देवगन ने मसल फ्लेक्सिंग शुरू कर दी है। सन ऑफ सरदार के को मेकर्स के साथ मिलकर अजय ने तैयार किया है एक मास्टर प्लान। इस मास्टर प्लान से अजय देंगे यशराज फिल्म्स और शाहरुख खान को जोरदार जवाब। सोर्सेज के मुताबिक सन ऑफ सरदार को प्रोड्यूस कर रही कंपनी ने थिएटर ओनर्स और मल्टीप्लेक्सेस को फोन करके वार्न कर दिया है कि अगर यशराज फिल्म्स जितनी स्क्रीन्स उन्हें इस दिवाली ऑफर नहीं की गई तो वो अपने बैनर में बनने वाली फिल्म्स ओ माय गॉड, चक्रव्यूह, अय्या और भूत रिटर्न्स को उनके थिएटर्स में रिलीज नहीं करेंगे। दरअसल अजय देवगन और SOS के मेकर्स इस बात से काफी नाराज हैं कि दिवाली के दौरान रिलीज हो रही शाहरुख की फिल्म के लिए यशराज फिल्म्स ने सारी स्क्रीन्स बुक कर दिए हैं और साथ ही थिएटर ओनर्स को यशराज ने एक था टाइगर की रिलीज के वक्त ही साफ कर दिया था कि एक था टाइगर उन्हीं थिएटर्स में रिलीज होगी जो उन्हें दिवाली की प्रायर बुकिंग दे। और यशराज की यही कुछ शर्तें हैं जिसकी वजह से सन ऑफ सरदार के मेकर्स नाराज हैं और उन्होंने भी अब प्रेशर टैक्टिक्स अपनाने का मन बना लिया है। लेकिन इन दो बड़े गुटों की लड़ाई में फिल्म थिएटर्स और मल्टीप्लेक्स ओनर्स फंस गए हैं क्योंकि वो इन दोनों फिल्म्स में से किसी को इग्नोर नहीं कर सकते। अब देखने वाली बात होगी कि अजय देवगन के इस अग्रेसिव मास्टर प्लान का जवाब यशराज और शाहरुख खान कैसे देते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई। कंगना रनौत की प्रोफेशनल लाइफ तो बैड पैचेस से गुजर ही रही है। सुनने में आया है कंगना के पर्सनल लाइफ में भी आ गया है तूफान। क्या है ये पूरी खबर? लेट्स फाइंड आउट। कंगना रनौत और उनके रंगरेज निकोलस लाफर्टी के बीच बढ़ गई हैं दूरियां। कंगना ने अपने रंगरेज की जगह चुन लिया है बॉलीवुड करियर को। आज से लगभग साल भर पहले एक चैट शो के दौरान कंगना ने रिवील किया था कि वो एक फॉरेनर को डेट कर रही हैं और तब से गैंगी और उनके बॉयफ्रेंड निकोलस लाफर्टी के रिश्ते के बारे में सभी जानते हैं। निकोलस यूके बेस्ड एक फेमस डॉक्टर है जो कि कंगना को दिलो जान से चाहते हैं, लेकिन कंगना को आज अपने प्यार से ज्यादा बॉलीवुड करियर पसंद है। इसलिए कंगना ने फैसला किया है कि वो अपने रंगरेज से ये रिश्ता तोड़ देंगी। दरअसल सोर्सेज की माने तो कंगना को निकोलस ने शादी के लिए प्रपोज किया था और वो जल्द से जल्द कंगना के साथ सेटल होना चाहते थे, लेकिन कंगना ने निकोलस को साफ कर दिया कि अभी उनके लिए बॉलीवुड करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है और इसलिए इन दोनों ने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अलग होने का फैसला लिया। वैसे कंगना के फैसले ने बॉलीवुड में उनके फ्रेंड्स को चौंका कर रख दिया है। उन्हें ये भरोसा नहीं हो रहा है कि जो कंगना निकोलस के साथ अपने रिश्ते को लेकर इतनी ज्यादा ओपन और बोल्ड थी, उन्होंने बस अपने बॉलीवुड करियर को बचाने के लिए ब्रेकअप कर लिया। साथ ही कंगना ने जरूरत पड़ने पर हमेशा निकोलस का नाम यूज किया है, चाहे वो अजय देवगन से अपने रिश्ते के रूमर्स को खत्म करने के लिए हो या फिर निकोलस के साथ पिक्चर क्लिक करवाने की बात हो या निकोलस का नाम लेकर पब्लिसिटी पाने की। अब इस कपल के इस तरह अचानक अलग हो जाने से एक बात साफ हो जाती है कि भले ही सिल्वर स्क्रीन पर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की लाइफ हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म होती हो, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा बहुत कम ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ूम, मुंबई।
फिल्म राज 3 में वर्क करना न्यूबी ईशा गुप्ता के लिए परेशानी की वजह बन गया है। पहले फिल्म में मिलने वाले स्क्रीन स्पेस को लेकर हुई कंट्रोवर्सी और अब सुनने में आया है कि ईशा के बॉयफ्रेंड उनसे हो गए हैं नाराज। क्या है उसकी नाराजगी की वजह? लेट्स फाइंड आउट। There isn't, but I'm definitely in love, I can tell you that. I already said I'm in love with a man. जूम से कुछ दिनों पहले एक्सक्लूसिवली बात करते हुए ऐशा गुप्ता कुछ यूं हंसकर अपने रिलेशनशिप की बातें कर रही थी। There isn't, but I'm definitely in love, I can tell you that. I already said I'm in love with a man. लेकिन लगता है ऐशा गुप्ता की खुशी को किसी की नजर लग गई, या यूं कहें कि रियल लाइफ काले जादू का असर ऐशा की रियल लाइफ पर हो गया। सोर्सेज की माने तो ऐशा गुप्ता और उनके रूमर्ड बॉयफ्रेंड अरमान के बीच प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। अरमान राज 3 के प्रोमोस में मौजूद इमरान हाशमी और ऐशा के इंटीमेट सीन्स को देखकर खुश नहीं है और रिसेंटली अपनी फिल्म को प्रमोट करने दिल्ली पहुंची ऐशा गुप्ता के साथ यहां उनके बॉयफ्रेंड का जबरदस्त झगड़ा हुआ। सोर्सेस के मुताबिक अरमान ने ऐशा से साफ कह दिया कि वो आइंदा ऐसी इंटीमेट सीन्स ऑन स्क्रीन नहीं करेंगी। वैसे हो सकता है कि इस खबर को जानबूझकर भी स्प्रेड की जा रही हो, क्योंकि राज 3 को रिलीज होने में सिर्फ एक दिन का वक्त बच गया है और हो सकता है कि फिल्म की पब्लिसिटी के लिए भट्ट ऐशा के पर्सनल लाइफ की डिटेल्स यूज कर रहे हों। और ऐसा यूं ही नहीं कहा जा रहा, क्योंकि राज 3 के फर्स्ट लुक लॉन्च के दौरान भी भट्ट ने ऐशा के नाराजगी की झूठी खबर उड़ाई थी। Isha has not come. I mean, she's one of us. She is brilliant in the film. She's outstanding compared to what she has done. Sorry to interrupt, but I somewhere feel that she's upset because of the staggering response the first poster of Raj 3 created, and she didn't find herself there. So what I heard, the inside stories that she is upset. You know how Mukesh sir is, right? He always says it. Like, honestly, even I asked him later because, like you, every other journal, I think after next day itself, they start contacting me and my agency and my manager and my PR. What is this? And I was like, what? And then I went online, honestly, on YouTube, the video, and I was like, oh my God, it's such a joke. You know, he always, Shayad, and I know his tone, you know, because I know them well now, 2 films, and he said it in a way like, Shayad isliye nahi aayi hogi ki poster pe nahi hai, but it's nothing like that. Well, अब सच्चाई क्या है ये फिल्म के रिलीज के कुछ दिनों बाद ही पता चल जाएगा, लेकिन इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि बात बात पर मीडिया को दोष देने वाले फिल्म स्टार्स अपनी पर्सनल लाइफ की डिटेल्स खुद ही गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं अपने फिल्मों को प्रमोट करने के लिए। वो एलिका श्रीवास्तवा, जूम, मुंबई। रानी मुखर्जी की मच टॉक्ड अबाउट फिल्म अय्या में उनका लुक एक फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस के लुक से इंस्पायर्ड है। कौन है वो एक्ट्रेस? लेट्स फाइंड आउट। विद्या बालन ने ऊ लाला डांस से सिल्वर स्क्रीन पर खूब धूम मचाई और अब इस डर्टी बोल्ड अवतार को कैश करने की तैयारी में है एक्ट्रेस रानी मुखर्जी। सोर्सेज की माने तो रानी फिल्म अय्या में काफी कुछ विद्या के डर्टी पिक्चर वाले लुक में नजर आएंगी। वही ब्राइट आम्रपाली सूट्स, वही फास्ट और फनी साउथ इंडियन मूवी से इंस्पायर्ड कोरियोग्राफी और वैकी डायलॉग्स, अ कंप्लीट एंटरटेनर। इस मूवी में रानी मुखर्जी के कैरेक्टर को साउथ के सुपरस्टार सूर्य ऑल्सो नोन एज पृथ्वीराज से प्यार हो जाता है एंड thus starts the fanatic song and dance routine. Dirty picture की तरह अय्या is not that sexual, but yes, it's definitely funnier and bold. In fact, इस मूवी में ऐसा एक गाना भी है जिसके लिरिक्स काफी बोल्ड हैं। Well, अब देखने वाली बात होगी कि क्या रानी का सदन मसाला अवतार विद्या के द डर्टी पिक्चर की तरह एक बिग हिट साबित हो पाएगा। फॉर रुद्रानी चतुराज, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे इमरान के फादर को क्यों लगता है राज 3 फिल्म होगी अशुभ। हाशमी तो अपनी फिल्म राज 3 को लेकर हैं काफी कॉन्फिडेंट, लेकिन इमरान के डैड को लग रहा है डर कि ये फिल्म कहीं इमरान के करियर को बर्बाद ना कर दे। क्या है इमरान के फादर की डर की वजह? फुल डिटेल्स देगी हमारी अगली स्टोरी।
इमरान की फिल्म राज 3 है काले जादू पर बेस्ड और ये काला जादू डरा रहा है इमरान के फादर को। जी हाँ, जूम आपको पिछले कई दिनों से दिखा रहा है कैसे इमरान राज 3 की रिलीज से पहले दरगाह और मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं और शायद ही इससे पहले इमरान ने इतनी बार इतनी सारी सीक्रेट प्लेसेस को विजिट किया होगा। और जब जूम ने इमरान के इस फ्रीक्वेंट दरगाह विजिट की डिटेल इन्वेस्टिगेट की तो एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। जी हाँ, इमरान आजकल अपने फादर के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं। इमरान के फादर को डर है कि राज 3 काले जादू पर बेस्ड फिल्म है और ये फिल्म कहीं उनके बेटे के करियर पर कोई असर नहीं डाले और इसीलिए वो मेक श्योर करना चाहते हैं कि फिल्म रिलीज तक इमरान भगवान की शरण में रहें। फिल्म्स को लेकर एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, यहाँ तक कि डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स की सुपरस्टिशंस की खबरें सामने आई थी, लेकिन पहली बार किसी स्टार के फादर के इतने गहरे सुपरस्टिशन का पता चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। फिल्म हीरोइन के फर्स्ट लुक लॉन्च इवेंट पर मीडिया से नाराज हुए अर्जुन रामपाल की ख्वाहिश आखिरकार मधुर भंडारकर ने पूरी कर दी है। क्या थी अर्जुन की ये दिल्ली ख्वाहिश? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। It's a male dominated industry. It's a male dominated industry. अर्जुन के दिल में थी एक कसर। इंडस्ट्री बिल्कुल नहीं बदल रही है, इंडस्ट्री अभी भी हीरो ही रूल करते हैं। हीरोइन को करीना सेंट्रिक फिल्म बताने पर अर्जुन को चुभी थी ये बात। आप ये गलतफहमी में मत रहिएगा, नहीं तो जूम आपको निकाल देगी उनके चैनल से। ये हीरोइन के लॉन्च की बात थी। तब से लेकर अब तक हीरोइन की कई पिक्चर्स और कई पोस्टर्स आउट हुए, सभी में सिर्फ करीना छाई रही। लेकिन अब आखिरकार अर्जुन रामपाल को हीरोइन के पोस्टर में मिल गई है जगह। हीरोइन का नया पोस्टर आउट किया गया है जिसमें अर्जुन और करीना साथ दिखाई दे रहे हैं। इससे पहले हीरोइन के पोस्टर्स पर सिर्फ हीरोइन करीना का ही कब्जा था। अर्जुन इस फिल्म की पब्लिसिटी कैंपेन से पूरी तरह आउट थे, लेकिन अब अर्जुन अपनी वो बात शायद फिर कहना चाहेंगे। It's a male dominated industry still. और इसी तरह अर्जुन को मिल गई है पोस्टर में जगह। अब पोस्टर में तो अर्जुन आ गए हैं, लेकिन लगता है हीरोइन की पब्लिसिटी में उनका पूरी तरह शामिल होना अब भी बाकी है। फॉर कुणाल मांदेकर, जूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा क्योंकि ब्रेक के बाद भी बाकी है बहुत कुछ खास। सो स्टे विद अस। बहुत जल्द लॉन्च होने जा रहा है क्लीन एंड क्लियर हैदराबाद फ्रेश फेस इवेंट। वी विल गिव यू कंप्लीट डिटेल्स ऑफ दिस इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। After the grand success in 2011, Clean and Clear Times Fresh Face, one of the biggest college talent hunts, is back this year in 11 cities. After rigorous workshops, photo shoots, video tests and a talent hunt, Tridha and Vaidehi were crowned the faces of Clean and Clear. As the faces of Clean and Clear, Fresh Faces Tridha and Vaidehi have gotten featured in the advertisements of Clean and Clear, Morning Energy Face Wash, Clean and Clear and Fresh Face have enabled young girls to be confident and vibrant. And Clean and Clear का ये सफर शुरू हुआ दिल्ली से, फिर गया कोलकाता, and now it's reached Hyderabad. So, all the young bees of Hyderabad get set to showcase your talent in the various rounds and stages of the Fresh Face competition. One of the traits which separates the Clean and Clear girl from the rest, besides beautiful skin, is her self-confidence. Clean and Clear believes that confidence begins with being comfortable in one's own skin. और इसीलिए Clean and Clear लेके आया है एक confidence meter, which is a scale to measure your confidence score. You can participate in Fresh Face and evaluate your score in each round, or else by taking a short quiz online at itimes.com. This online confidence quiz is a fun way of assessing your self-esteem. So, get set to check your confidence score and discover new possibilities with confidence from Clean and Clear. Bureau Report, Zoom, Mumbai. With this, it's a wrap. Planet Bollywood News में कल हम फिर लौटेंगे लेकर बॉलीवुड की और भी लेटेस्ट न्यूज एंड गॉसिप्स. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel. This is Riya at Zoom TV to your circle on Google Plus and get Bollywood updates round the clock. Just visit gplus.to/ZoomTV.